नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं नई नई वीडियोस बनाता रहता हूँ हिंदू धर्म के बारे में। जब भी मुझे कुछ खास पता चलता है अपने गुरु श्री परमहंस नित्यानंद स्वामी जी से, तो वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और ये वीडियो कुछ नहीं, बहुत कोई ज्ञान वाली चीज़ें हैं या कुछ मतलब ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा मैं आपको ज्ञान बांटने वाला हूँ यहाँ पर। ये नॉर्मली रहते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मतलब कुछ रोचक तथ्य मुझे पता चलते हैं जो मुझे लगता है कि नॉर्मली हिंदू धर्म में जनमानस को नहीं पता है, मतलब मासेस को नहीं पता है। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी हो, तो मुझे उसमें मैं उसको कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा, बट नॉर्मली मैंने देखा अपने आसपास के लोगों में वो इतना पता नहीं रहता, और रोचक टाइप की जो होती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हिंदू धर्म के बारे में एक एक्सपर्ट एडवाइस होती है ना, पूछते हैं कि भैया इसका जो विशेषज्ञ है उससे पूछो इन चीज़ों के बारे में, तो वो बताते हैं ना कि कुछ खास खास चीज़ें ऐसा नहीं ऐसा करो, और ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है। तो वो समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो कोई मतलब मैं ज्ञान नहीं बांटने वाला, बस आपको रोचक तथ्य बताने वाला हूँ। तो जो मेरे गुरु हैं परमहंस नित्यानंद स्वामी जी, तो उनके थ्रू जब मुझे पता चलता रहता है, तो वो मुझे लगता है कि जो चीज़ें यार मतलब अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग हैं, बताने के लायक हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो जो आज का वीडियो है ये खास है। ये है डीएनए इंजीनियरिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है हर शरीर में डीएनएज होते हैं। डीएनए के थ्रू आप जो भी वंशावली है, मतलब जिस आदमी के है तो उसकी पूरी वंशावली का आप पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि उस जो खास चीज़ें होंगी उसके बारे में, और डीएनए मैपिंग करके द्वारा तो उसके आप पूरी वंशावली का पूरा मतलब एक तथ्य जुटा सकते हैं कि किस तरह की रही होगी, इनका शरीर किस तरह का रहा होगा, किस तरह के इनके हाव भाव रहेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, मतलब एकदम उसको साइंटिस्ट तो आज की डेट में लिटरली मैप करके बता देते हैं कि शकल मतलब ना 80 to 90% निकाल के बता सकते हैं कि भैया इस तरह का ये आदमी रहा होगा, इतनी हाइट रही होगी, ये रहा होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उन सबको इस डीएनए के बारे में पता था। ये आपने कई जगह सुना होगा, कई लोगों को बोलते हैं कि नहीं हमारे ऋषियों को मुनियों को पता था, लेकिन इस बात के सबूत क्या है? तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है डीएनए इंजीनियरिंग। तो मतलब हमारे ऋषि मुनि या जो हमारे पुराने पूर्वज थे वो कैसे इस डीएनए की नॉलेज का इस्तेमाल करते थे, और कैसे इसको मतलब इंजीनियरिंग करते थे और बेहतर बनाने के लिए, मतलब कि डीएनए इंजीनियरिंग करते ना, आपने देखा होगा ना गाय और भैंसों के साथ में करते हैं ना डीएनए इंजीनियरिंग वगैरह की। आप जो अच्छे किस्म के बुल्स होते हैं तो उनसे मतलब पैदावार करवाने के लिए, बच्चे करवाने के लिए उनके जो स्पम्स होते हैं बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि आपको उसी लेवल के उनसे स्पम्स चाहिए होते हैं, जिससे कि वो जो आगे आने वाले होंगे बच्चे वो उसी हिसाब से आएंगे, तो उनका जो दूध देने की कैपेसिटी होगी, शरीर होगा, सब कुछ उसी हिसाब से होता है। तो ये ठीक उसी टाइप का है, समझ लीजिए डीएनए इंजीनियरिंग। तो इसमें दो चीज़ें हैं, हमारे हिंदू धर्म में दो चीज़ें हैं इसमें। इसमें खाली डीएनए है एक तो जो आ रहा है, ठीक है। दूसरा होता है कि आप उसको नर्चर कैसे करते हैं, मतलब कि कैसे उसको सही वातावरण में रख के उस डीएनए को फुल पोटेंशियल में आप उसका इस्तेमाल करते हैं, कि मतलब वो डीएनए का जो पोटेंशियल है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ वेस्ट होते हैं, मैं बताऊंगा आपको बाद में इसके बारे में कभी। तो दो चीज़ें हैं हमारे हिंदू धर्म में। हमारे ऐसा नहीं है कि आजकल के आप देखोगे अज्ञान वो केवल स्पम उसमें ध्यान देते हैं कि भैया हाँ ये आ रहा है डीएनए, तो ये उस पर ध्यान देते हैं। उसको नर्चर कैसे करना है, सही लेवल तक लेके कैसे जाना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहला आपको मैं एक बताने वाला हूँ वो है डीएनए इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल। वो देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण ने किया था खुद अपने जीवन में। हाँ, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी, ठीक है। अपने हिंदू धर्म में बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें भी नहीं है पता ये बात, ठीक है। तो ये बात कोई रहस्यमय व्यक्ति बता सकता है जो बहुत हाई लेवल का आदमी हो। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था आपको पता होगा, उन्होंने अपनी बहन की शादी की थी अर्जुन से। अब ये बताइए कि क्यों की थी। लोगों को लगता है कि अर्जुन को उनकी बहन पसंद थी, और या उनकी बहन सुभद्रा को अर्जुन पसंद था, तो इसलिए उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। ऐसा नहीं है, इसका कारण कुछ और है। ये श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, ठीक है। वो जानबूझ के उन्हें इस लेवल पे लेके आए, अपनी बहन के सामने अर्जुन की तारीफ करते थे, आपको पता नहीं होगी ये बात, जानबूझ के, ताकि उसका परसेप्शन मोल्ड कर सकें, ताकि मतलब उसको इनकरेज कर सकें, ताकि उसे पसंद करने लगे। ठीक ऐसे ही अर्जुन को बार बार अपनी बहन के और उसके बारे में बताते रहते, ताकि उसके मन में भी जिज्ञासा उठे दोनों को उसके बारे में, ठीक है। अर्जुन के मन में भी। ऐसा उन्होंने क्यों किया, वो क्या कर रहे थे, बेसिकली एक डीएनए बना रहे थे नई किस्म का। तो उन्होंने क्या किया, जो क्षत्रिय है, जो वॉरियर क्लास है, उसका जो सबसे बेस्ट डीएनए है वो है अर्जुन, ठीक है।
और जो दूसरा है उनकी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है उनका खुद का, भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा उस टाइम पे इंटेलिजेंट भी वही थे, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उस समय के। तो उनका अपना डीएनए, उनकी बहन, ठीक है, क्योंकि बहन और उनका डीएनए तो सेम ही है, तो वो अपनी बहन का उन्होंने डीएनए लिया जो इंटेलिजेंस है, बेस्ट इंटेलिजेंस है, और वॉरियर क्लास जो सबसे बड़ा जबरदस्त योद्धा है उसका बेस्ट डीएनए, दोनों को मिला के बनाया क्या, अभिमन्यु। ठीक है, तो ये अभिमन्यु को बनाने के लिए तो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा नहीं था ना कि आप केवल युद्ध करके पाप को खत्म करके वापस चले जाओ, आपको तैयारी करनी। कोई भी जब अवतार होता है तो ऐसा नहीं करते कि खाली बस आए और खत्म करके चले गए, बाद में जो होगा देगा, नहीं, वो हमेशा प्रिपरेशन करके गए। मैं आप और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा इसके बारे में, तब आप देखिएगा, तो और भी बहुत सारे वीडियोस होंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि वो जो पुराने अवतार हुए हैं जितने भी हमारे वहाँ, वो हमेशा जब भी आते हैं, एक तो वो पुराना सफाया करते हैं, पाप का विनाश जिसको कहते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, दूसरा ये इंश्योर करके जाते हैं, मतलब पक्का करके जाते हैं कि भाई साहब ये मेंटेन रहनी चाहिए आगे। तो वो मेंटेन कैसे रखेंगे आप, उस टाइम पर राजा वाला सिस्टम था, और महाभारत के युद्ध के बाद में एक छत्र राज्य हो गया था पांडवों का, तो जो पांडवों का राजा बनेगा पूरे भारतवर्ष पे राज करेगा। तो वो उस समय मेन था राजा बनाना। तो जो अगर एक राजा और वो डीएनए ऐसा क्रिएट कर सकें, उनकी लाइनेज क्रिएट, वंशावली क्रिएट कर सके, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक वो राज करते जाएंगे। तो वो डीएनए उन्हें सेट करना था, एक राइट इंटेलिजेंस चाहिए और राइट वॉरियरशिप, तो इसलिए उन्होंने उन दोनों को लिया। और फिर उसके बाद, चलो ये तो हो गए डीएनए के बाद, फिर उसको उन्होंने उसे आगे कैसे किया, आगे बढ़ाया कैसे, वो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसको खुद अपने पास लेके आए, मतलब उसको नर्चर करने के लिए उन्होंने शिक्षा खुद दी अभिमन्यु को। अभिमन्यु को अपने पास क्यों रखा उन्होंने, उसका कारण यही था, वो खुद वो वेस्ट नहीं होने दे रहे थे। ऐसा नहीं कि बस डीएनए लिया और छोड़ दिया जो होगा ना, उसको अपने पास लेके आए, खुद अपनी नज़र के पास रखा और उसे तैयार किया अभिमन्यु का। अभिमन्यु का जो डीएनए था, उसकी जो वंशावली थी, वो क्रिएट करी उन्होंने। ये कारण था उनका अपनी बहन से शादी अर्जुन से करवाने का। और फिर अभिमन्यु को पूरे, मतलब अभिमन्यु का ना फ्यूचर प्रोजेक्ट था, ये समझ लीजिए सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट। उनके दो ही प्रोजेक्ट थे मेन, तो एक महाभारत करवा के पाप का विनाश करना, और दूसरा ये अभिमन्यु जो फ्यूचर के रहे, मतलब ताकि आगे भी हजारों, आने वाले हजारों सालों तक शांति कायम रहे। और शांति कायम कैसे होगी, जब सही किस्म के डीएनए, मतलब सही किस्म के आदमी होंगे, व्यक्ति होंगे, वो राजा बनेंगे, धार्मिक और जो हों, योद्धा हों, धर्म का जिन्हें ज्ञान हो, तो वो लोग बनेंगे, तभी आगे बात बढ़ेगी ना, तभी वो कायम रहेगा वो जो छोड़ के जा रहे हैं। वरना तो कुछ दिनों बाद फिर 100-200 साल 150 साल बाद फिर हो जाएगी। इतने लंबे टाइम तक शांति कैसे कायम रही भारत में। ये था भगवान श्री कृष्ण का दिमाग, ये थी उनकी डीएनए इंजीनियरिंग, उन्होंने कैसे इसको क्रिएट किया। और आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि अभिमन्यु मारा गया था युद्ध में, तो जो अभिमन्यु को मारा गया था वो भगवान श्री कृष्ण से मिस हुआ था। भगवान, ये बहुत कम लोगों को पता है, भगवान श्री कृष्ण से भी बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, मतलब वो मिस्टेक हो गई, उनके मिस हो गई उनसे। वैसे उनके दिमाग में हर चीज़ रही थी, उन्हें कभी किसी पांडव को कुछ नहीं दिया, उनके जो शरण में आया कुछ ना कुछ जुगत बढ़ा के उसे बचा लिया, लेकिन अभिमन्यु मिस हो गया। अभिमन्यु उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट था, और जब महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु मारा गया तो भगवान श्री कृष्ण शॉक थे, खुद सरप्राइज हो गए थे। तो उनको खुद लगा यार मिस कर दिया, मतलब उनका क्योंकि प्रोजेक्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट था, वो उसको उन्होंने इतने प्यार से तैयार किया था, तो वो उन्होंने, अभिमन्यु जो था उनसे मिस हुआ था। और उसके आगे की कहानी आपको बताता हूँ। जो उसका बेटा था परिरक्षित, अभिमन्यु का बेटा, तो वो परिरक्षित को जो उसके अश्वत्थामा ने बाण मारा था, आपको पता होगा, ब्रह्मास्त्र मारा था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से जिंदा किया था, वो गलती से नहीं हुआ था, वो भी भगवान श्री कृष्ण का दिमाग था। बेसिकली क्या था, वो जो हमारा डीएनए बना रहे थे परिलक्षित के रूप में, वो डीएनए वो फुल प्रूफ बनाना चाह रहे थे, ठीक है। तो उस पर जब इतनी आई क्षमता कहाँ से, जब वो इतना ताकतवर ब्रह्मास्त्र झेल के फिर दोबारा जिंदा हो जाए, तो उसके जो ताकत होगी वो एकदम अनपैरेलल होगी। आपका इसका उदाहरण एक और देता हूँ आपको। भीम को दुर्योधन ने बचपन में जहर दे दिया था, ठीक है। तो जहर खाने के बाद में भीम या तो मर जाता है, लेकिन अगर आप नहीं मरे तो आप उस चीज़ के प्रति इम्यून हो जाते हो। फिर आपकी बॉडी मतलब इतनी पावर जनरेट कर लेती है, आप उस चीज़ के प्रति इम्यून हो जाते हो और ज़्यादा ताकतवर होते हो। अगली बार फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आसपास भी देखा होगा, कई लोग मतलब जहर खाते हैं तो उनको जो बीमारी होती है वो मरते तो नहीं है, लेकिन बीमारी ठीक हो जाती है ठीक होने के बाद। तो उसका साइंस यही है बेसिकली, क्योंकि आपकी बॉडी को उतने हाई लेवल पे फ्रिक्वेंसी पे काम करना पड़ता है ना उस जहर को काटने के लिए। तो वो धीरे धीरे आपकी जो सेल्स की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो फिर आप फ्यूचर में इम्यून हो जाते हैं, आपकी बॉडी इम्यूनिटी बना लेती है। तो ठीक यही हुआ था परिलक्षित के साथ। तो उन्होंने जब तीर मारा था, वो ब्रह्मास्त्र मारा था अश्वत्थामा ने, तो जो पेट में लगा था
वो ऐसे गलती से नहीं लगा था। भगवान श्री कृष्ण को सब पता था क्या होने वाला, उन्होंने रोका नहीं। वो चाहते तो बीच में नहीं रोक सकते थे क्या ब्रह्मास्त्र को, नहीं, आराम से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने जाने दिया, लगने दिया, और उसके बाद फिर उसको जिंदा किया अपने अमृत से। तो उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी आएगी, वो जो डीएनए था वो इतना सुपर स्ट्रांग हो गया कि ब्रह्मास्त्र को तक झेल जाए, इतना जबरदस्त डीएनए उनका सिस्टम देखिए ना। तो उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र लेके उन्होंने उसको बना दिया। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की डीएनए इंजीनियरिंग। तो ये आप देखिए हिंदू धर्म में किसी को नहीं पता था, ये बहुत ही कम लोग हैं। आप देखिए हमारे धर्म में जिनको इतना गुण, मतलब समझ लीजिए ना पर्दे के पीछे की कहानी, कि ये असल विषय क्या था, असल क्या वो था, तो वो बहुत ही कम लोगों को पता है। उसमें से मेरे गुरु एक हैं, वो जो हिंदू धर्म को भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक कैलासा बना के उन्होंने कर भी दिया है। तो इस तरह के वीडियो जब उनसे मुझे पता चलते रहेंगे तो मैं फिर फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूँगा। और इस डीएनए इंजीनियरिंग में मैं अभी 2-3 और बताऊंगा। अभी ऐसा नहीं कि ये एक ही था, अभी एक ही बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो कहानी सुना रहा है। रुको, सब्र रखो, रुको जरा ठीक है। इसके बाद 2-3, कम से कम मैं 3 वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक पे, और आपको एक एक करके एग्जांपल देखो, आप कहोगे यार मतलब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर जगह यही चीज़ होती जा रही है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब बियॉन्ड डाउट में प्रूव करूंगा इस बात को कि डीएनए इंजीनियरिंग होती थी, हमें पता था ये इंजीनियरिंग, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी ज्ञान बांटते रहेंगे।